नमस्ते विद्यार्थी जी, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपना पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। नॉलेज एजुकेट क्लासेस में आप सभी को दिल से धन्यवाद। आप लोग को प्यार सपोर्ट से विद्यार्थी जी मैं आज यहाँ तक आया हूँ। बस आप लोग को प्यार सपोर्ट चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो आप लोग को बताना चाहते हैं कि क्लास 10th का बायोलॉजी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नेम, ठीक है ना। तो चैप्टर्स के नाम लाने हैं, VVI लाने हैं जी, एकदम बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को पढ़ना है। 2027 में जो विद्यार्थी परीक्षा देने वाले हैं, जो 2027 में परीक्षा देने वाले हैं, उन लोगों के लिए यह VVI इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा। जहाँ पर पढ़ते हो चिपका दीजिएगा, ठीक है, लिखकर क्लास 10th बायोलॉजी कोची क्लास 10th बायोलॉजी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नेम, ठीक है। तो याद रखिएगा। देखिए पहला चैप्टर में जैव प्रक्रम दिया हुआ, जैव प्रक्रम में कौची आता है, नहीं होता है। जिसमें आपके पापा के कितना भाई, तो ढेर में नहीं होता है कोई भाई, ठीक है ना। तो पापा का भाई 2-4 गो होता है किसी का। तो उसी प्रकार ये मन की ये बाप है मन की, तो बापे में ये सब बेटा है, समझ रहे ना, इसी का भाग है, समझिए, ठीक है ना। तो ये जैव प्रक्रम है ना जी, तो इसमें इसी के बारे में पढ़ना है। जैव प्रक्रम में दिया हुआ है ढेर में पढ़ने के लिए, यानी इसका बेटवा के बारे में पढ़ना है। तो पोषण हो गया, शोषण हो गया, परिवहन हो गया, उत्सर्जन, यानी इस के बारे में पढ़ना है। हम बस समझाने के लिए इस बात को बोले हैं कि ये मन की इसको बाप मान लिए और ये सब कर बेटा बेटी है, समझ गए ना। तो ये 4 गो समझिए, तो इसके बारे में पढ़ना है, हो समझ गए ना। तो जैव प्रक्रम में क्या क्या पढ़ना है, तो पोषण पढ़ना है, सर शोषण पढ़ना है, परिवहन पढ़ना है, उत्सर्जन पढ़ना है। कोई अलग अलग किताब में इसको चैप्टर वाइज बात दिया गया है। पहला में इसको रखा, फिर दूसरा में इसको, और तीसरा में इसको, और चौथा में इसको रखा है, समझ गए ना। और इस अनुसार से इसको 5वां में आ जाएगा, नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है ना। और जनन 6वां में दिया हुआ है, और 7वां में आनुवंशिकता तथा जैव विकास, और 8वां में हमारा पर्यावरण। तो इंपॉर्टेंट कौन है जी, आप लोग को इंपॉर्टेंट ना बता रहे हैं। अगर देखो बाबू, अगर लाइन से गिनोगे इसको, इसके अनुसार लाइन से गिनोगे तो ये 5वां नंबर पे होगा और ये 6वां नंबर पे होगा, इसलिए तो यहाँ लिखा हुआ है 6वां नंबर पे, ठीक है ना। तो इसको 6वां नंबर पे कर देना। चलिए, और इसको लाइन से किए तो इसको हम क्या कर दिए, तो 5वां नंबर पे कर दिए। 5वां नंबर पे यहाँ गलती से लिखा गया था, कोई बात नहीं, ठीक है। और 6वां 7वां 8वां, ठीक है। अगर लाइन से ऐसे करोगे कि पहला इसको, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, तो ऐसे होगा। आप हमारा नंबर पर ध्यान मत दीजिए, हम किस अनुसार से समझा रहे हैं आप लोग हमारा बात को समझ गए, ठीक है। तो देखो बाबू, सबको अलग अलग चैप्टर को बात दिया गया है, उस पोषण के बारे में, शोषण के बारे में, परिवहन, उत्सर्जन, और फिर नियंत्रण एवं समन्वय, और जनन, और आनुवंशिकता, और जैव विकास, और हमारा पर्यावरण। तो देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर को है ये, तो 5 स्टार मारिए जी, इसको 5 स्टार मारिए, ठीक है ना। जैव प्रक्रम में जो पढ़ना ना है, पोषण के बारे में, शोषण के बारे में, परिवहन के बारे में, और उत्सर्जन के बारे में, तो 5 स्टार दे दीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाबू लोग याद रखिएगा इस बात को, इसको भी बहुत स्टार मारिएगा, इसको भी बहुत स्टार मारिएगा, इसको भी, इससे कम नहीं है ये, ठीक है ना, इससे भी कम नहीं है, ठीक है ना। और जनन चैप्टर भी इससे कम नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी स्टार मारिएगा खूब, ठीक है। तो यह 3 गो चैप्टर हम अगर लाइन से देखोगे ना, तो 1 2 3 गो है मात्रम, देखो बाबू। और तीनों में ये है ना, जैव प्रक्रम में बहुत नहीं पढ़ना है। जैसे पोषण के बारे में अलग चैप्टर दे दिया है, शोषण के बारे में अलग चैप्टर दे दिया है, परिवहन के बारे में अलग चैप्टर दे दिया, उत्सर्जन के बारे में अलग चैप्टर दे दिया, अलग अलग किताब में, ठीक है ना। और हर किताब में कोई किताब में दिया है कि जैव प्रक्रम में सिर्फ इसी को एकदम शॉर्ट तरीके से बता दिया गया है, और कोई किताब में कि अलग अलग चैप्टर दे दिया है। तो आप पढ़ लीजिएगा, मात्र जैव प्रक्रम पढ़ना है, नियंत्रण पढ़ना है, जनन पढ़ना है, बस इतना ही को पढ़िए और परीक्षा में गर्दा मचा दीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग हंसिए कि वाह क्या मजा आ गया सर, बहुत मजा आ गया, कम समय में तैयारी बड़ा मस्त हो गया, ठीक है ना। तो इसको और इसको नहीं ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा और इस पर ध्यान न दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए पढ़ना है सब, लेकिन जिसको नंबर लाना होगा अच्छा ना, पक्का कर रहे हैं जी, आप इसको ऊपर ध्यान दीजिएगा, पूरा जी जान लगाकर इस पे जी जान लगाकर फोकस करिएगा, जी जान लगाकर इस पर फोकस करिएगा, ये और ये दोनों पर फोकस मत करिएगा। आपको चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, गर्दा मचा के बनाइएगा परीक्षा में, ठीक है ना। अगर नंबर लाना है तो ध्यान दीजिएगा इस पर, अगर नंबर नहीं लाना है, अगर नॉलेज लाना है तो सब पढ़िएगा मन से। और किसी को लगता है कि नहीं सर हमको नंबर खूब रहेगा ना तो हम खुश रहेंगे सर, तो पढ़िएगा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया है नाम, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, पढ़ना तो सब है लेकिन छोड़ना भी है। देखिए जैसे में ई हो गया, छोड़ दीजिएगा। कोई ज़्यादा टाइम कम होगा ना तो ये भी, इसको भी छोड़ देता है, इसको भी छोड़ दीजिएगा ना तो काम चल जाएगा। ये और ये दोनों भी कंप्लीट कर लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा परीक्षा में, समझ गए ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम बताया है, बस इतना कर लोगे परीक्षा में बना दोगे, क्योंकि डबल होता है परीक्षा में कि 2 गो में से 1 गो के जवाब दो और 5 गो में से 2.5 गो के जवाब, 3 गो के जवाब दो, ऐसे रहता ना जी।
जैसे में 6 गो में से 3 गो बनाना है और 4 गो में से 2 गो बनाना है, ऐसे रहता है सिस्टम। तो आप लोग तो बना दीजिएगा अच्छी तरीके से। आधा वाला होता है सिस्टम, समझ गए ना। तो उम्मीद करता हूँ हमारा बात को समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम बताएं। जय प्रक्रम पोषण आ गया, शोषण हो गया, परिवहन उत्सर्जन आ गया, और नियंत्रण और समन्वय हो गया, जनन हो गया। बाकी दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको पढ़ने के लिए पढ़ना होगा, नॉलेज के लिए पढ़ना होगा, तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कोई नहीं बोलने वाला आपको, ठीक है। लेकिन खासकर ध्यान दीजिएगा, नहीं होता है मिठाई उठाई खाए हैं जी, बढ़िया मिठाई होता है, 10 रुपये वाला मिठाई होता है, 50 रुपये वाला, 20 रुपये वाला मिठाई, तो किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो सर जी तो बढ़िया मिठाई खाएंगे, तो बढ़िया मिठाई खाएगा जी, तो समझिए बढ़िया चैप्टर है खराब चैप्टर है, समझ गए ना। यानी ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला चैप्टर है, कम क्वेश्चन पूछने वाला चैप्टर है। तो कौन पे ध्यान दीजिएगा। तो सर जी हम तो बढ़िया पे ध्यान देंगे। समझ में आया है, यस सर समझ गए, आप तो बड़ा बढ़िया से समझा दिए। तो यही हम कहना चाहते थे, ठीक है। तो आप लोगों को बढ़िया चैप्टर पर ध्यान देना है। तो उम्मीद करता हूँ जी यह वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आप लोगों को ऐसे बहुत कुछ फायदा हुआ होगा। तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। जहाँ पढ़ते हो वहाँ पर चिपका कर लिख दीजिएगा कि बायोलॉजी में ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए जय प्रक्रम, नियंत्रण, समन्वय और जनन, ठीक है। बस इन्हीं 3 चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और गर्दा मचा कर परीक्षा में आइएगा आप लोग, ठीक है। 2027 में जो देने वाला ना विद्यार्थी जी बोर्ड एग्जाम, उन लोगों के लिए हम बता दिए, बायोलॉजी के बता दिए, हम एक वीडियो फिजिक्स का भी डाल चुके हैं, ठीक है। तो फिजिक्स के देख लिए होंगे, तो बायोलॉजी के भी बता दिए, फिर केमिस्ट्री के बता देंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप लोगों को ऐसे हम हेल्प करते रहेंगे परीक्षा तक। तो आप लोगों को यह वीडियो सच में बहुत अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करिएगा। भाई लोग बहन लोग बहुत आपके लिए मेहनत करते हैं, ठीक है। बस आप लोग प्यार सपोर्ट दिखाइए और हम ऐसी मेहनत करते रहेंगे। सभी को दिल से धन्यवाद।